फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारी जो टेक्स्ट बुक की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज से हम आपको पता होगा कि आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ एक दूसरी भी बुक थी, जनरल इंग्लिश कोर्स बुक 4 की बुक्स, वो आपको ओपन करनी है। जनरल इंग्लिश कोर्स बुक 4, तो आपको ये बुक ओपन करनी है। और इसमें फर्स्ट है देयर इज देयर आर। तो बच्चों देयर इज कब यूज होता है और देयर आर कब यूज होता है, तो वो जो एक्सरसाइज है वो आज हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगुलर है मीन्स एक वचन, प्लूरल है मीन्स बहुवचन, यानी कि एक ही वस्तु की बात की हो, एक ही चीज की बात हो तो देयर इज यूज होता है। जब एक से ज्यादा चीज की बात हो तो देयर आर मीन्स इज ए सिंगुलर है, आर ए प्लूरल। तो आपको पता होगा कि सिंगुलर मीन्स एक वचन, मीन्स जब एक ही चीज की बात हो तो देयर इज का उपयोग होता है। जब प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा की बात हो तो देयर आर का यूज होता है। तो बच्चों आप अपनी जो वर्क है इंग्लिश कोर्स की जो बुक है 4th स्टैंडर्ड की, वो आप ओपन कर सकते हो। तो फर्स्ट है रीड दी सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस आप रीड करो। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो बच्चों आप देख रहे हो देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ एक ही बुक की बात है इसलिए आगे इज है। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ऐसे है देयर आर some oranges. There are some oranges in the basket. In the basket. यानी कि यहाँ oranges मीन्स प्लूरल है, एक नहीं है, ज्यादा है, तो आगे आ रहेगा। तो there is a book on the table. There are some oranges in the basket, यानी कि बास्केट में कई ऑरेंज है। ऐसे है the word there in this sentence has no usual meaning, यानी कि ये जो सेंटेंस में there का उपयोग है उसका कोई उपयोग नहीं है, मीन्स मीनिंग नहीं है। It is used to introduce a sentence, यानी कि there का यूज वो जो सेंटेंस है उसको रीड करने के लिए है। इट डज नॉट इंडिकेट अ प्लेस। वी मस्ट यूज देयर इज बिफोर अ नाउन इन अ सिंगुलर नंबर। मैंने आपको अभी बच्चों सिखाया कि सिंगुलर के आगे इज आएगा। वी मस्ट यूज देयर आर बिफोर अ नाउन इन द प्लूरल, यानी कि बहुवचन के आगे आ रहेगा। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप देख सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक अ ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। बच्चों प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है, तो यहाँ ट्रेन है या ट्रेन्स है, तो आप अपनी जो वर्क बुक है मीन्स बुक है उसमें देख सकते हो कि एक ही ट्रेन की बात है तो फर्स्ट में आएगा देयर इज। तो आप लिखोगे देयर इज क्योंकि सिंगुलर है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है। सेकंड ब्लैंक मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ में जो कपाट होता है उसको कहा जाता है। तो बच्चों मेनी बुक्स, बुक्स मीन्स एक से ज्यादा किताबें, तो बच्चों क्या आएगा देयर आर। आप लिख सकते हो देयर आर के इस शेल्फ में बहुत ज्यादा किताबें हैं। थर्ड ब्लैंक एन एलिफेंट इन द पिक्चर। इस पिक्चर में एलिफेंट है, तो बच्चों आप देख सकते हो कि एक ही एनिमल की बात की है मीन्स एलिफेंट, तो आगे आएगा देयर इज।
तो आप लिखोगे देयर इज। नेक्स्ट, ब्लैंक सम पीसीस ऑफ चॉक इन द बॉक्स। बॉक्स में कई चॉक के टुकड़े हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो पीसीस, तो क्या आएगा देयर आर, तो आप लिखोगे देयर आर। आपको अपनी बुक में देखना है। फिफ्थ है, ब्लैंक अ बिग कार इन द गैरेज। गैरेज में एक बड़ी सी कार है। तो बच्चों एक ही कार की बात है, क्योंकि यहाँ एस नहीं है, तो हम लिखेंगे देयर इज। देयर इज अ बिग कार इन द गैरेज। गैरेज में एक बड़ी कार है। तो आप ये आंसर अपनी बुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, ब्लैंक अ पेंसिल इन दिस बैग। इस बैग में पेंसिल है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि पेंसिल है, पेंसिल्स नहीं है, तो क्या आएगा देयर इज। एक ही पेंसिल की बात की है इसलिए। 7, ब्लैंक एक अम्ब्रेला इन हिज हैंड। हाथ में छाता है। तो बच्चों एक ही अम्ब्रेला की बात है, तो आएगा देयर इज। नेक्स्ट, तो बच्चों क्या आएगा 12 eggs in that basket। इस बास्केट में 12 अंडे हैं। तो एक से ज्यादा है, तो क्या आएगा बच्चों देयर आर। नेक्स्ट, ब्लैंक काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। बच्चों स्टार्स मीन्स कई तारे की बात है, तो देयर आर। नेक्स्ट, ब्लैंक अ पेंटिंग ऑन द वॉल। पेंटिंग बच्चों पेंटिंग्स नहीं है, तो क्या आएगा देयर इज। टू टेलीविजन सेट इन दिस रूम। इस रूम में 2 टेलीविजन है, तो एक से ज्यादा है, तो देयर आर। नेक्स्ट, ब्लैंक ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स। बच्चों एक से ज्यादा फूलों की बात है, तो देयर आर। तो बच्चों आप ये जो आंसर्स है वो आप अपनी बुक में लिख सकते हो। ये आंसर आप अपनी बुक में लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हो एग्जाम्पल सेकंड में, पुट इज देयर और आर देयर करेक्टली इन द क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन इन द एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। बच्चों यहाँ हमें सेंटेंस फिल कर मीन्स जो गैप है वो फिल करके उसका क्वेश्चन मार्क बनाना है। मैं आपको एक जो एग्जाम्पल में सिखाती हूँ। Playing a kite in the sky। तो बच्चों ब्लैंक में क्या है, यहाँ एक ही पतंग की बात है, तो हम लिखेंगे देयर इज। देयर इज अ काइट इन द स्काई। आकाश में पतंग है मीन्स एक पतंग मीन्स एस नहीं है, तो देयर इज आएगा। बच्चों हमें इसका क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे इज आगे लाएंगे। इज देयर अ काइट इन द स्काई। क्या आकाश में पतंग है। क्वेश्चन मार्क करने के लिए आगे इज आएगा और नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों जो देयर है वो आएगा। तो उसका आंसर हमें एफर्मेटिव में देना है, तो हम लिखेंगे यस देयर इज काइट इन द स्काई। यानी कि हाँ आकाश में पतंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक गैप फिल करनी है। यदि सिंगुलर है तो हमें देयर इज
देयर इज यूज करना है। यदि प्लूरल है तो हमें देयर आर यूज करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क्स बनाना है, मीन्स इज है वो आगे आएगा, देयर पीछे आएगा। तो इज देयर अ काइट इन द स्काई, मीन्स क्या आकाश में पतंग है। उसके बाद हमें उसका एफर्मेटिव आंसर देना है, मीन्स यस में आंसर दे। तो यस देयर इज अ काइट इन द स्काई, मीन्स हाँ आकाश में पतंग है। ऐसे बच्चों में लिखना है। ये हमें एग्जाम्पल सीखा सिंगुलर का, हम प्लूरल का सीखेंगे। Blank 4 bags in the house. बच्चों आप देख सकते हो बैग्स, तो क्या आएगा प्लूरल, तो हम लिखेंगे देयर आर। तो देयर आर 4 bags in the house, मीन्स घर में 4 बैग है। हम उसका बनाएंगे आर देयर 4 bags in the house, आर देयर 4 bags in the house, क्या घर में 4 बैग है। क्या करेंगे आर देयर 4 bags in the house, क्या घर में 4 बैग है। तो हम उसका एफर्मेटिव आंसर देंगे यस देयर आर 4 bags in the house, यहाँ घर में 4 बैग है। तो आप ऐसे बच्चों देख सकते हो। तो आप नीचे देख सकते हो, फर्स्ट है ब्लैंक ग्रास इन द गार्डन। बच्चों क्या आएगा, ग्रास ए सिंगुलर है, ग्रास इन द गार्डन। क्या लिखेंगे, ग्रासेस नहीं बच्चों ग्रास है, हम लिखेंगे देयर इज। तो हम इज देयर ग्रास इन द गार्डन, क्या गार्डन में ग्रास है, तो हम लिखेंगे यस there is grass in the garden. बच्चों यहाँ आपको एक बात सीखने मिलेगी कि ये गार्डन की बात हो, घास की बात है, तो हम कई जो जगह दिखते हैं कि वहाँ बहुत सारी होती है, तो हम देयर आर भी लिख सकते हैं। तो आर देयर ग्रास इन द गार्डन, तो यस देयर आर ग्रास इन द गार्डन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर आर ग्रास इन द गार्डन, आर देयर ग्रास इन द गार्डन, यस देयर आर ग्रास इन द गार्डन। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है टर्न द पेज। Second, blank 3 clown in the circus. तो बच्चों क्या आएगा, क्लाउन्स 3, एक से ज्यादा की बात, तो हम लिखेंगे देयर आर। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे आर देयर क्लाउन्स इन द सर्कस। तो यस देयर आर क्लाउन्स इन द सर्कस। बच्चों आप अपनी जो बुक है उसमें लिख सकते हैं।
नेक्स्ट थर्ड नंबर, बच्चों आपको यहाँ जो ब्लैंक जो गैप है वो ब्लैंक करने में डायरेक्ट लिखना है। आपको फर्स्ट जो सेंटेंस है वो नहीं लिखना है, थर्ड में भी सिखाऊंगी। ब्लैंक मेनी लायंस, मैनी लायंस इन दैट जंगल, जंगल में मैनी लायंस। तो आपको सबसे पहले देयर आर मीन्स जो सिंपल सेंटेंस नहीं लिखना है, हमें ये जो सिंपल सेंटेंस माइंड में याद करके सीधा ही लिखना है। मीन्स सीधा लिख दो। मेनी लायंस, लायंस मीन्स जो सिंह होते उसको कहा जाता है। तो हम हमारे माइंड में सोचते हैं कि देयर आर मेनी लायंस इन दैट जंगल, तो हम लिखेंगे आर देयर मेनी लायंस इन दैट जंगल, क्या जंगल में कई सिंह है? तो यस, देयर आर मेनी लायंस इन दैट जंगल, जंगल में कई सिंह। आप बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, आपको सीधा ही लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ब्लैंक अ मैप ऑन द वॉल, क्या दीवार पे मैप है? ब्लैंक मैप ऑन द वॉल। बच्चों आप देख सकते हो मैप ये सिंगुलर है, तो क्या आएगा बच्चों? इज देयर, क्या आएगा? इज देयर। तो इज देयर अ मैप ऑन द वॉल? तो यस, देयर इज अ मैप ऑन द वॉल। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ, ब्लैंक कंप्यूटर्स इन दिस स्कूल, क्या आपके स्कूल में कंप्यूटर्स हैं? फिफ्थ नंबर, ब्लैंक कंप्यूटर्स इन दिस स्कूल, क्या आएगा बच्चों? कंप्यूटर्स प्लूरल, तो आर देयर, क्या आएगा? आर देयर। तो आर देयर कंप्यूटर्स इन दिस स्कूल, क्या आपके स्कूल में कंप्यूटर्स हैं? तो हम लिखेंगे यस, देयर आर कंप्यूटर्स इन देयर स्कूल। हाँ, इस कंप्यूटर्स है। ऐसे सिक्स नंबर, ब्लैंक सफिशिएंट मीन्स पूर्णता प्रमाणमा, इज सफिशिएंट सीमेंट इन द सीमेंट इन द गोडाउन, यानी कि गोडाउन में जो सीमेंट है वो सफिशिएंट है। बच्चों क्या आएगा? सफिशिएंट सीमेंट, यानी कि एक सीमेंट की बात नहीं की गई है, ज्यादा सीमेंट की बात की गई है। तो आर देयर, क्या आएगा बच्चों? आर देयर सफिशिएंट सीमेंट इन द गोडाउन, तो हम लिखेंगे यस, देयर आर सफिशिएंट सीमेंट इन द गोडाउन। बच्चों मैंने आपको ये सिखाया 1 to 6 जो सेंटेंस है वो मैंने आपको सिखाया। जो 7 to 12 के सेंटेंस है वो आपको अपनी तरह लिखना है। मीन्स मैंने आपको जो अभी सिखाया और लिखाया भी, ऐसे आपको जहाँ सिंगुलर है वहाँ आपको देयर इज लिखना है, जहाँ प्लूरल है वहाँ आपको देयर आर लिखकर आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करनी है। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क के रूप में देती हूँ, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसमें जो
यूनिट सेकंड है वो हम सीखेंगे। तो मैं आपको फिर से कहती हूँ कि जैसे मैं आपको सिखाया वैसे ही आपको जो बाकी के सेंटेंस आपको अपनी तरह कंप्लीट करके जब मैं ये बुक स्कूल में मंगवाऊँ तो आपको कंप्लीट करके देनी है। तो बच्चों थैंक यू।